दरभंगा के बरौल थाना अंतर्गत एक निसीहारा गांव है। उस गांव में लक्ष्मी देवी नाम की एक महिला शराब दुकान खोल कर बैठी है और शराब बेचने का टाइमिंग शाम 7 बजे से रात 10-11 बजे, जब तक मतलब कस्टमर आता है तब तक। यकीन नहीं है, इस एड्रेस पर जाकर आप खुद देख लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगा कि दरभंगा में शराब की दुकान किसकी है, कौन चला रही है। दरभंगा के बरौल थाना अंतर्गत निसीहारा गांव, लक्ष्मी देवी नाम तक आपको बता रहे हैं। उस गांव में जाकर पूछिए कि लक्ष्मी देवी कौन है और शराब की दुकान है या नहीं है। हो सकता है ये महिला, जो नीतीश कुमार का एक बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम चलता है बिहार में, समस्या नहीं है, समूह है, महिला समूह, जीविका दीदी, उससे जुड़ी भी हो। और जुड़ी इसलिए हो ताकि जुड़ी रहेगी तब तो महिलाएं साथ देगी, सपोर्ट करेगी। अब इस तरह के ना जाने बिहार के अंदर कितनी महिलाएं हैं, पकड़ी भी गई हैं, जो शराब बेचती हैं। तो नीतीश कुमार को ये चीजें कौन दिखाएगा? दिखाना तो चाहिए कि लक्ष्मी देवी देखिए क्या कर रही है। आपको बड़ा भरोसा है ना। देखिए, ये सच है कि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है, वोट करती है, और इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो और ज्यादा पैसा कमाने के लिए नीतीश कुमार के आंखों में, नीतीश कुमार के द्वारा बनाए गए कानून की आंखों में धूल झोंक कर, कानून के आंख पे पट्टी बांधकर शराब बेचती है, सरकारी खजाने का लॉस करती है। यकीन नहीं है तो जाकर देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है बिहार सरकार से कि दरभंगा जिला के अंतर्गत ये जो दुकान चल रहा है, क्या इसका कमीशन सरकार के कुछ लोगों तक भी पहुंचता है? लेकिन सवाल यह है कि अगर पहुंच रहा होता तो ये महिला गिरफ्तार नहीं होती। लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब यह स्पष्ट है कि रौब दिखाकर या चोरी छुपे ये जो धंधा चल रहा था, पुलिस के नजर में अगर होगा भी, गांव की अगर बात है तो चौकीदार के नजर में तो होगा ही, लेकिन जब थाना तक मामला सेट होता है और जिला से पदाधिकारी चले आते हैं तो फिर कोई चारा नहीं चलता है। फिर वो कंप्लेन करेगी थाना में, और थाना को ये औकात नहीं है, ये हैसियत नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो जिला पदाधिकारी को मना कर दे रेड करने से। मतलब साफ है कि बिहार के अंदर इस तरह की तस्वीरें हर गली मोहल्ले में देखने को आपको मिल जाएगा, भले ही वो बातें सामने आए या ना आए। और एक बात और, ये जो लक्ष्मी देवी शराब बेचती थी ना, ये कोई लोकल नहीं, यहां पे जो पीने लोग जाते थे कोई लोकल नहीं, गरीब नहीं, गरीब के बस की बात ही नहीं है। टोटल ब्रांडेड इंग्लिश विदेशी शराब, महंगी शराब, बड़े बड़े लोग, कुछ लोग जाकर लेकर आते थे, कुछ लोगों को डिलीवरी किया जाता था। हम इनके लक्ष्मी देवी के जो पति हैं, ये सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं, और ये डिलीवरी करवाते थे और यही शराब मंगवाते थे। मतलब बाहर बाहर नजर रखना इनके पति का काम था और वहां पे संचालन करना लक्ष्मी देवी का काम था। तो जिस प्रदेश में, जिस राज्य में, जिसके कंधे पे, जिसके कहने से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया, और वही लोग सबसे ज्यादा कंधे पे, मतलब कानून को सफल बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? बिहार पुलिस की, उत्पाद विभाग की। ये लोग क्या कर रहे हैं? शराब पकड़ते हैं, आधा छुपाते हैं, आधा बेचते हैं, आधा दिखाते हैं, ये खेला खेलते हैं। तस्करों से पैसा कमाते हैं, पीने वाले को जेल भेजते हैं। तो जिनके कंधे पे जिम्मेवारी है वही गद्दारी कर रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के लिए
सबसे भरोसेमंद बिहार की महिला जीविका दीदी, वो खुद नीतीश कुमार को कहती है कि शराबबंदी बहुत अच्छा है, आप इसको और बढ़िया से लागू करके रखे रहिए, छोड़िएगा नहीं, इसको लागू रखिएगा। और दूसरी तरफ वही शराब की तस्करी करवा रही है, वो भी ब्रांडेड। तो ये दोहरा जो मापदंड है पुलिस वाले का, नेताओं का, सबका। और एक बात और, ये जो लक्ष्मी देवी शराब बेचती थी, बहुत सातिर, बहुत सातिर, मतलब जिसको नहीं जानती है, जिसके बारे में ये नहीं जानती है, उसे दिया भी नहीं जाता था। क्या पता ये पुलिस का व्यक्ति हो, जाकर पुलिस को बता दे। लेकिन सच्चाई कब तक छिपता है, एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आनी ही है, और आ ही गई। और आगे भी इस तरह की सच्चाई सामने आता ही रहता है। देखिए, बिहार में एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद ही नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा जिस पे भरोसा करके बैठे हैं, वही नीतीश कुमार के साथ सबसे ज्यादा धोखा कर रहे हैं। और ये बात नीतीश कुमार शायद अब समझ चुके हैं। उनको शायद अब ये एहसास हो चुका है कि हमने जो किया है उसमें हमें साथ देने वाले ही धोखा दे रहे हैं। जीविका दीदी, बिहार पुलिस, और तस्वीरें सब बताता है। हालांकि नीतीश कुमार मोबाइल से उनका कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी खबरें तो देखते हैं। कुछ उनके आसपास रहने वाले हैं जो उनको बताते ही हैं। तो इतना स्पष्ट है कि नीतीश कुमार तक ये खबर पहुंच चुकी है कि बिहार का शराबबंदी फेल है। कई दल के कई नेता इसके खिलाफ बयान दे चुके हैं, सड़क से सदन तक। भले ही वो कुछ करें या ना करें, लेकिन बयान देते रहते हैं। और ये 2025 में एक बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है, इस बात को भी वो समझ चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि दरभंगा की तरह बिहार में हर जिले में जिस तरह से महिलाएं शराब बेच रही है, तस्करी कर रही है, ड्रग्स का, शराब का, बिहार के लिए खतरा है। नीतीश कुमार भरोसा करें, ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं वही काम कर रही है। बिहार में बहुत सी महिलाएं ऐसी भी है जो बिहार के शराबबंदी के पक्ष में खड़ी है, और वो कहती है कि इससे मेरे इलाके में तो शांति है, मेरे इलाके में लोगों में खौफ है। तो अगर खौफ है, शांति है, माहौल ठीक ठाक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होता है जब कुछ महिलाएं इस संविधान, इस कानून, नीतीश कुमार का, बिहार पुलिस का, सबको धोखा देते हुए सबकी आंखों में धूल झोंकती है। सवाल ये उठता है कि बिहार का शराबबंदी क्या करना चाहिए? क्या इसके बारे में समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ये नहीं देखना चाहिए कि जो महिलाएं बेच रही है क्या वो जीविका से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? क्या इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि जेलों में जो बंद हैं, कितने पीने वाले हैं जिनको फंसाया गया है, कितने बेचने वाले हैं जिनको फंसाया गया है, कितनी गाड़ियां जब्त हुई है जो पुलिस वाले के ऊपर कुछ डाउट दिखा, किसी को मतलब फंसाने के मतलब से उस गाड़ी को जब्त किया गया है। बहुत सारी बातें हैं जिस पे समीक्षा करने की जरूरत है। नीतीश कुमार ध्यान देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो जनता को तय करना है, क्योंकि सबसे ऊपर जनता है। सरकार चाहे कितना भी अच्छा कानून बना ले, जनता के हित की बना ले, लेकिन जनता अगर ये चाह ले तो उस कानून को वापस लेना पड़ता है सरकार को। केंद्र सरकार, पावरफुल सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार को भी किसान कानून को लेकर झुकना पड़ा था। तो शराबबंदी क्या है? जनता के पक्ष में काम होनी चाहिए। शराबबंदी हो या कोई बंदी हो, फायदा हमेशा जनता को मिलना चाहिए। जनता के हित की बात करनी है। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।